गुड इवनिंग एवरीवन। अब जैसा कि आप लोग देख रही हैं कि कमीशन ने भी एचपीएस प्रीलिम्स की आंसर की आउट कर दी है। थोड़ा बहुत उसके अंदर डिस्क्रिपेंसी भी है। हमने जो अपनी आंसर की रिलीज करी थी तो उसमें जो है उसमें और कमीशन की आंसर की में 4 क्वेश्चन का हेर फेर है। तो चलो एक बार कमीशन को अपना फैसला ले लेने दीजिए। फिर भी हमारी समझ में ऐसा है कि अगर इस बार कट ऑफ जो हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो हम लोगों की समझ में ऐसा है कि 100 प्लस कट ऑफ इस बार रह सकती है। और प्रिसाइजली अगर बोले तो 105 के आसपास हम लोग कट ऑफ को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन पिछली बार भी क्या होता है कि जब आंसर की आती है आप उससे मार्क्स लगाते हो, फिर कमीशन अपनी आंसर की को चेंज करता है, तो इस सारे हेरफेर में आपके भी 5-7 नंबर जो है हमेशा ऊपर नीचे हो जाते हैं। हर विद्यार्थी के साथ होते हैं। कई दफे नंबर बढ़ जाते हैं, कई दफे नंबर घट जाते हैं। तो मेरी समझ में ऐसा है, जैसे पिछले साल कई ऐसे विद्यार्थी थे जिनके 100 मार्क्स बन रहे थे, लेकिन जब कमीशन ने फाइनल कट ऑफ निकाली और आंसर्स निकाले तो उनके 100 कमीशन के आंसर की से बने हुए 100 नंबर 92 पे पहुंच जाते हैं और कट ऑफ 94 है ना। तो और ऐसा भी देखा गया, किसी बच्चे को लग रहा था कि उसके 90 मार्क्स आएंगे, लेकिन जब फाइनल आंसर जब आंसर की आई तो उसके 97 मार्क्स हैं और कट ऑफ क्लियर भी हो गई, और जहां उम्मीद थी कि नहीं होने वाली है। तो इस तरह का 5-7 नंबर का हेरफेर हमेशा रहेगा। उस चीज को देखते हुए तो जिस विद्यार्थी के आंसर की से कमीशन की आंसर की से 98 प्लस या 100 प्लस बन रहे हैं, मेरी समझ में उनको तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उनके थोड़े मार्क्स और गेन हो जाए और वो कट ऑफ जो कि इसी के आसपास रह सकते हैं उसको क्वालिफाई कर जाए। तो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे और हमें लगेगा यार एंजाइटी भी हो रही है, जो कि हालांकि काफी स्वाभाविक है और आप सभी उसी दौर से गुजर रहे हैं, तो आप लोग देखेंगे कि एंजाइटी भी हो रही है, स्ट्रेस भी है, यार क्लियर होगा कि नहीं होगा। उस चक्कर में हम क्या करते हैं कि ऑलरेडी 2-3 दिन चले गए हैं, जो कि ठीक भी है, क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने से आपका जो इतना हैवी मोमेंटम था रिवीजन का, उसको ब्रेन को रिलैक्स करने का समय भी चाहिए था। लेकिन अब अगर इन केस आप इस द्वंद में बैठे रहते हैं कि यार पेपर क्लियर होगा या नहीं होगा, और इन केस जो है आपका पेपर क्लियर हो जाता है, तो ऑलरेडी यू मस्ट हैव लॉस्ट 1 गुड मंथ। और जैसा कि जो रिजल्ट है वो 25 अक्टूबर के आसपास आएगा। तो अगर हम 1 महीना ऐसे ही लूज कर दें और पेपर जो कि अंदेशा है कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते में होगा, 10 से 15-16 दिसंबर के आसपास ये पेपर वाइंड अप हो जाएंगे मेंस के, तो उसको देखते हुए हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, तो 2 महीने का समय है। हमें अपनी डिसीजन मेकिंग को फास्ट करना पड़ेगा, अपनी लॉस्ट स्पिरिट और एनर्जी को फिर से एक बार जो है दोबारा से एक बार अपलिफ्ट करना पड़ेगा। तो आप रिकलेक्ट कीजिए अपने कॉन्फिडेंस को। अगर जिसके 98 प्लस आ रहे, मेरी समझ में जिसके 98 प्लस आ रहे, उसको मेंस ओरिएंटेड तैयारी को स्टार्ट कर देना चाहिए। यू हैव नथिंग टू लूज। जब आप लोग नौकरी छोड़ के अपने करियर को कॉम्प्रोमाइज करके फुल टाइम तैयारी कर रहे हो, तो केवल 1 महीना खाली बैठना इस चक्कर में कि पेपर होगा कि नहीं होगा, अननेसेसरी वेस्ट ऑफ टाइम है। जब आपने सब कुछ अपना स्टेक पे लगा ही दिया है तो वाई टू लूज टाइम। और ऐसा तो है नहीं कि आपने, अगर आपका पेपर क्लियर नहीं होगा तो आपने अगले साल पेपर नहीं देना। जब आप सब कुछ छोड़ छाड़ के पेपर के लिए बैठे हो तो फिर पेपर के लिए बैठ जाओ। तो इसलिए जैसे हम लोग यूपीएससी में सजेस्ट करते हैं कि कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, यही कंसिस्टेंसी है। हम क्या करते हैं, जनरली जो पेपर बच्चे खराब करते हैं वो कैसे करते हैं, अभी प्रीलिम्स की तैयारी करी, पेपर नहीं हुआ, आराम से 3-4 महीने ठंडे बैठ जाएंगे, धीरे धीरे कुछ भी पढ़ते हैं। ये एग्जामिनेशन कुछ भी हैफेजर्डली पढ़ने का नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, हिमाचल की लाइब्रेरी भरी पड़ी है उन बच्चों से जिसको 5 से 10 साल हो गए तैयारी करते हुए और एक प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं हुआ। ऐसे बच्चों से लाइब्रेरी भरी हुई है, मिसगाइडेड है, आपको भी मिसगाइड करेंगे, राइट। तो आपने क्या करना है, इस समय को जो एनकैश कर लेता है वो आगे, अगर इस साल पेपर नहीं हुआ तो अगले साल हो जाएगा, लेकिन वो तब होगा जब इस समय को एनकैश करोगे। आप क्या करोगे, 3-4 महीने लेथार्जिक होगे, कुछ भी पढ़ते रहोगे, अगले साल नोटिफिकेशन फिर आ जाएगी जनवरी में, फिर प्रीलिम्स में घुस जाओगे और 4-5 महीने फिर प्रीलिम्स में लगा दोगे। प्रीलिम्स अगले साल हो भी जाएगा तो मेंस तो आपका तैयार इस बार भी नहीं है ना, अगले साल है। तो आप केवल प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, जो हिमाचल में 99% बच्चा कर रहा है कि लाइब्रेरी भरी पड़ी है ऐसे बच्चों से, बस प्रीलिम्स के रट्टे मारते रहते हैं। मेंस की दूर दूर तक किसी को कोई खबर नहीं है, कोई आंसर राइटिंग नहीं है, कोई कंटेंट का लेवल नहीं है, इसलिए ऐसा बच्चा प्रीलिम्स में पहुंचता भी। आप देखो पिछले साल का डेटा, पिछले साल 500 प्लस बच्चों ने प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया, और इंटरव्यू कॉल कितने बच्चों को आती है, 42 बच्चों को। आप देखो 10% बच्चा भी नहीं है जो प्रीलिम्स, मींस प्रीलिम्स क्वालिफाई करना उतनी बड़ी बात नहीं है। प्रीलिम्स तो कोई भी निकाल लेगा, 100-105 नंबर, थोड़ा सा रट्टा मारो एक साल। इस बार हमारे अभी के बैचेस में जो 2023 को टारगेट करते हुए बैच बने थे, जिन बच्चों को 1-1 साल तैयारी करते हुए, उन्हीं में से कितने सारे बच्चों के 110 और 120 की रेंज में मार्क्स आ रहे, तो आप समझो कि 110-120 मार्क्स को लाया जा सकता है एक साल में। तो ऐसे ही वो बच्चे हैं 500 प्लस जो इतने आसानी से मार्क्स ले आते हैं, क्योंकि एक साल का गेम है, प्रीलिम्स गेम है मेंस का। तो मेंस में एफर्ट लगता है, वैल्यू एडिशन करनी पड़ती है, कंटेंट एनरिच करना पड़ता है, तब बातें जाके काम बनती है। तो ये जो 42 बच्चे हैं ये हाईली कॉम्पिटिटिव। आप देखो कॉम्पिटिशन का लेवल, मैं एग्जैक्टली अगर बताऊं, इन 42 में से 17 बच्चों की रैंक आई, 16 बच्चों की रैंक आई, लेकिन बाकी इंटरव्यू तक गए।
तो मेंस में उनके अच्छे मार्क्स थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो इस साल भी पेपर दे रहे होंगे, वो इस बार फिर मेंस लिखेंगे और उनका ऑलरेडी वो लेवल बना हुआ है, वो मेंस में वैल्यू ऐड करेंगे। आप पहली बार मेंस लिख रहे हो, आप इनको कैसे पीछे कर दोगे, है ना? तो इनका ऑलरेडी इतना अच्छा है। या आप उस कैटेगरी के हो जो इन 542 के बीच में फंस गए थे, मेंस लिखा था, क्लियर नहीं हुआ था, तो मींस आपके कंटेंट में उस टाइम भी कमी थी, क्या आपने उस कमी को पूरा किया? नहीं किया इस साल, बहुत सारों ने नहीं किया होगा, क्योंकि वो भी पिछले साल ऐसे ही बैठे होंगे आपकी तरह कॉम्प्लेसेंट। तो आपने देखना है कि आप अगर इंटरव्यू तक नहीं पहुंच रहे हो तो मींस आपके मेंस के कंटेंट में भी उतना दम नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूं कि कंसिस्टेंसी, दम नहीं है लेकिन ये मतलब नहीं है दम आ नहीं सकता। तो अगर आप राइट एफर्ट मारते हो, सही कंटेंट पढ़ लेते हो, तो आपका वैल्यू एडिशन हो जाता है। और सभी ने इसी जर्नी से वैल्यू एडिशन किया है। पहले दिन में किसी की जेब में कंटेंट नहीं था, पढ़ा है, कॉन्शियसली पढ़ा है और कंटेंट को इकट्ठा किया है, राइट? तो हमने क्या करना है कि लाइब्रेरी में उन बच्चों की तरह नहीं बन जाना जिन्होंने अपने करियर स्टेक पे लगा के 10-10 साल इस पेपर को दे दिया है। ये पेपर टाइम टेकिंग है, इतना टाइम टेकिंग नहीं है कि 8-8 साल लग जाए। ये पेपर 3 साल में बहुत आसानी से क्रैक होता है। बहुत सारे बच्चों ने पिछले साल पहले और दूसरे अटेम्प्ट में एटलीस्ट इंटरव्यू तक बहुत आसानी से पहुंचे, है ना? और क्लियर भी क्या, कईयों ने तो दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया, है ना? इंटरव्यू तक भी पहुंचे हैं। तो पहुंचा जा सकता है, सही तरीका अगर आपको पता हो। तो अभी मैं विद्यार्थियों को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर रहा हूं, वो क्लासिफिकेशन के बेस है इस बार के प्रीलिम्स एग्जाम। देखो, आपको खुद देखना है कि आपके लिए कौन सा पाथ शुरू ठीक रहेगा। इट्स ओनली अबाउट द टाइम। टाइम की मैनेजमेंट 2 विद्यार्थियों के लिए बस अलग हो रही है और बाकियों के लिए सेम रहेगी। जैसे एक विद्यार्थी है मेरी नजर में जिनके 98 से लेस मार्क्स आ रहे हैं। 98 से लेस मार्क्स ऐसा नहीं कि उनका क्लियर नहीं हो सकता, मेरे को कट ऑफ नहीं पता, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि कट ऑफ 100 से 105 के बीच में रहेगी। हो सकता है 105 ही आ जाए, हो सकता है इस 98 जिसके अभी बन रहे हो सकता है उसका पेपर क्लियर हो जाए। प्रोबेबिलिटी वाइज 98 95 से कम जिसके आ रहे हैं उसके चांसेस, जनरल कैटेगरी बता रहा हूं, जो बाकी के रिजर्व्ड अनरिजर्व्ड हैं वो उसकी कैलकुलेशन स्वयं कर लें अपने आप कि आप किस कैटेगरी में या नंबर्स में फॉल कर रहे हो। जनरल कैटेगरी में जिसके 98 से कम आ रहे हैं, मेरी समझ में प्रोबेबिलिटी कम है उसका क्लियर होने की, है ना? आई कुड बी रॉन्ग हियर, है ना? मैं ब्लंटली बोल रहा हूं, लेकिन प्रोबेबिलिटी कम है। अगर प्रोबेबिलिटी कम है तो आपके लिए क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहना चाहिए? हमारे जितने भी एनरोल्ड स्टूडेंट है उनके लिए कोर्स यहां पे हम लोग चला रहे हैं, वैल्यू एडिशन कोर्स। देखो, आपने तैयारी करी है, आपकी तैयारी कम, अब जैसे हमारे बहुत सारे बच्चे 2021-23 के हैं, 1500-1600 बच्चे होंगे जिन्होंने 2023 में ऑनलाइन और ऑफलाइन मिला के पढ़ा। अब इन बच्चों के, अब सारे बच्चों को तो एक साल में सिलेबस उतने अच्छे से कवर नहीं होता। 80 मार्क्स आ गए, बहुत अच्छे बच्चे हैं, 80 मार्क्स आ गए, 85 आ गए, 90 आ गए, कम नहीं है, पहले साल के हिसाब से बहुत अच्छे मार्क्स आए हुए हैं, है ना? कम मार्क्स नहीं है, अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन क्लियर नहीं हो रहा। अब अगले साल क्या करें? मेन प्रॉब्लम होती है इस टाइम फ्रेम को एनकैश करने की। एनकैश करने का तरीका क्या है? वैल्यू एडिशन कोर्स फ्री है आप लोगों के लिए, लाइव चलेगा शाम को 6 से 8 बजे। इसके अंदर हम 500 मेंस के क्वेश्चंस करवाएंगे और देंगे मॉडल आंसर, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं इन 500 में से 50 to 60% पेपर आ जाएगा इस बार और या अगले साल। तो मींस 500 क्वेश्चन आपको एज इट इज कंटेंट, हमने किताबें तो दी हैं आपको 5000 पेजेस की जो हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट है, लेकिन उस 5000 पेजेस समझने के लिए थे। सारा कंटेंट आपका पेपर में आने लायक नहीं होता, है ना? सारा कंटेंट कुछ कंटेंट समझने के लिए भी होता है। तो ऐसी किताबों में आपको अब रिफाइंड 500 क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो ये बहुत अच्छा टाइम है। तो आपने अभी अगले 2 महीने तक जिसके मार्क्स कम आ रहे हैं, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, आज कम आए। हर टॉपर पहले दिन टॉपर नहीं बना था। रैंक बनाने से पहले शायद अभिषेक ने भी जो है कई बार इस जर्नी को गो थ्रू किया होगा कि शायद प्रीलिम्स किसी दिन रुका होगा, किसी दिन मेंस रुका होगा और किसी दिन इंटरव्यू के बाद रैंक आई होगी, राइट? तो पहले दिन रैंक नहीं आई है, तो आप समझिए कि आपके अगर ठीक ठाक भी मार्क्स आए वो एनहेंस हो सकते हैं, ऑगमेंट किया जा सकता है, प्रोसेस सही होना चाहिए। अगर जो बच्चा इन 3-4 महीनों को अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी वेस्ट कर देगा, मेंस तैयार नहीं करेगा, उसका इस जन्म में सिलेक्शन नहीं हो सकता। आपको इन 4 महीने को एनकैश करना है, क्योंकि फरवरी मार्च ऑनवर्ड प्रीलिम्स का दोबारा से पारा चढ़ेगा, हर जगह शोर मचा होगा प्रीलिम्स का, आप मेंस को कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। अभी जो मेंस को संभाल लेगा वो अगले साल प्रीलिम्स निकालेगा और एक ही बार में थ्रू हो जाएगा। बबीता धीमान, एक ही मौका मिला मेंस लिखने का, इंटरव्यू मिला सीधा रैंक। आकांक्षा, एक मेंस लिखने का मौका मिला, सीधा इंटरव्यू और पास। तो एक अच्छा मौका चाहिए होता है आपको, सारा क्लीन शॉट निकल जाता है। क्षितिज, दूसरे अटेम्प्ट मेंस लिखा पहली बार और सीधा रैंक आई। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है। पिछली बार टेस्ट सीरीज में 2 स्टूडेंट थे, जितेंद्र है, धीरज है, एक मेंस लिखने का मौका मिला, सीधा इंटरव्यू और रैंक आ गई। तो हो सकता है, लेकिन सही प्रोसेस हो, उन्होंने टिका के आंसर लिखे थे टाइम पे, राइट? तो आपने भी आंसर राइटिंग करनी है। तो आपने अभी क्या करना है? मेंस वैल्यू एडिशन कोर्स को ज्वाइन करना है जिनके 98 से कम आ रहे हैं।
जो बाहर वाले बच्चे किसी और एकेडमी में पढ़े या सेल्फ स्टडी करी है, आप सेल्फ स्टडी करने वालों के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, आपका प्रीलिम्स स्ट्रांग होता है, मेंस का कंटेंट हिमाचल में किसी की जेब में अच्छा नहीं है। रैंडम ऑनलाइन से ट्यूटोरियल, फ्री ट्यूटोरियल से कंटेंट बना लिया, लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम से कंटेंट बना लिया, वो डेप्थ नहीं है। बहुत कम बच्चों में डेप्थ है, उनकी रैंक आ जाती है, लेकिन मेजॉरिटी की संख्या 99% बच्चों के कंटेंट में दम ही नहीं है मेंस के लेवल पे। आपको अपने कंटेंट को एनरिच करो। ये कोर्स आपके लिए भी बहुत उपयोगी है। 500 क्वेश्चन की फॉर्मेट में आपको कंटेंट मिल जाएगा जो कि क्रिस्प होगा। इसको रट भी लेगा ना कोई तो भी वो 50-60% मार्क्स ले आएगा, राइट। इस तरीके का ये कंटेंट है। दूसरा, नवंबर मिड में आपका 1 क्वेश्चन अ डे सीरीज चलेगी। देखो 3 इनिशिएटिव है, 1 क्वेश्चन अ डे। अब आपने देखना है कि आपके लिए कौन सा प्रोसेस ठीक है। देखो ये सारे प्रोसेस किस चीज के लिए हैं, ये अब आपको एचपीएस 2024 के लिए तैयार करें। एचपीएस 2024 जून में कंडक्ट हो जाएगा 100%। तो अब आप अगर कम मार्क्स आ रहे हैं, हताश नहीं होना, ब्रेक ले लो, फिर जो है इस इनिशिएटिव पे आ जाओ। 1 क्वेश्चन अ डे। आप लोगों को बस एक ही तरीका है डिसिप्लिन्ड वे में आंसर राइटिंग रिवाइज करवाने का। तो डिसिप्लिन्ड वे है ये, तकरीबन 180 से 210 दिन चलेगा। इस तरह का ये इनिशिएटिव रहने वाला है, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ये भी आपको जो है हेल्प करेगा अगले साल एग्जामिनेशन, तो इसको भी हम लोग ज्वाइन करके रखेंगे, लेकिन पोस्ट नवंबर। उसके अलावा मेंस टेस्ट सीरीज फॉर 2024, ये अगले साल के लिए। अब कई सारे बच्चे जैसे जिन्होंने हमसे कोचिंग नहीं करी या किसी और एकेडमी से पढ़ा या सेल्फ स्टडी करी इन जनरल हिमाचल में, जो कि काफी प्रिवेलेंट है, वो क्या करते हैं, हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज में बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने सेल्फ स्टडी करी है और उनको लगता है यार कोचिंग तो दोबारा करनी नहीं है क्योंकि हमारा तो कंटेंट बहुत अच्छा है उनकी नजर में, हम टेस्ट सीरीज ले लेते हैं। टेस्ट सीरीज डायरेक्टली ज्वाइन करके बहुत रेयर किसी को बेनिफिट हुआ है, अनटिल एंड अनलेस उस बच्चे ने बहुत मेहनत बैकग्राउंड में नहीं करी, और मैक्सिमम बच्चे ऐसा नहीं करते। आप टेस्ट सीरीज ले लेते हो, हमारी टेस्ट सीरीज मेंस की टेस्ट सीरीज में 200 से ज्यादा बच्चे एनरोल होते हैं। हकीकत यह है 20, 30, 40 बच्चों से ज्यादा आंसर कोई नहीं लिखता। 2 टेस्ट लिखने के बाद अच्छे से अच्छे धुरंधर के हाथ पैर फूल जाते, उनसे वो 16 क्वेश्चन सेक्शनल टेस्ट के अटेम्प्ट नहीं हो पाते 2 घंटे में, कॉन्फिडेंस बिल्कुल टूट जाता है। जब वो उनका पेपर चेक होके आता है तो 120 मार्क्स का सेक्शनल टेस्ट है, उनके नंबर आते हैं 12, 15, 20, उनका कॉन्फिडेंस वहीं शैटर होता है। उनको लगता है उनको आंसर राइटिंग नहीं आती, वो फोन करके कहते हैं सर आंसर राइटिंग नहीं आती, टेस्ट सीरीज दे दो। लाख समझा लो, बच्चों को समझ नहीं आता। आपके आंसर में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है आपके कंटेंट में। आपको कंटेंट अच्छा नहीं था आपकी जेब में, आपको वो कंटेंट याद नहीं था, आपका कंटेंट क्रिस्प नहीं था, इसलिए वो याद नहीं हो पाया, क्रिस्प नहीं था, इसलिए वो पेपर में जब आपने क्वेश्चन देखा आप उसको लिख ही नहीं पाए, क्योंकि वो कंटेंट पहले तो आपके नोट्स में था नहीं, था तो क्रिस्प नहीं था, उसको सीमित समय के सीमित दायरे में टाइम वाइज और स्पेस वाइज आप लिख ही नहीं पाए, तो आपके नंबर आए 12, 150 में से, 120 में से। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है बच्चों के साथ। इसी चीज को स्मूदन करने के लिए 1 क्वेश्चन अ डे है। 1 क्वेश्चन अ डे लगता है कि यार रोज एक क्वेश्चन करके कैसे आंसर राइटिंग आएगी, ये रोज नहीं है, ये 180 दिन तक है। 180 दिन में आ जाएगी, एक दिन में नहीं आएगी, राइट। तो हर चीज को ब्रॉडर फ्रेमवर्क में देखेंगे। यही होता है जो ब्यूरोक्रेसी में देख रहे हैं ना, हर चीज का आउटलुक जो है हम दूर तक देखते हैं, जो और कोई नहीं देख पाता वो हम देख पाते हैं एज अ ब्यूरोक्रेट। वो इसलिए है क्योंकि अब हर चीज को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखो। तो जिन बच्चों का कम चांसेस है प्रीलिम्स, जिसके 80 नंबर आ गए उसका तो नहीं हो रहा, जनरल कैटेगरी में 90 ही आ गए उसका तो नहीं हो रहा, तो आपको सिंपल अपनी ये स्ट्रैटेजी बना लो। ये केवल ऐसा नहीं कि हमने कोई प्रोडक्ट बेचना है, सिंपल है, ये तरीका है, इस तरीके से संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी आपके आंसर की, सिलेक्शन की। तो पहले हम कंटेंट को एनरिच कर रहे हैं, उस कंटेंट से धीरे धीरे आंसर राइटिंग को किक स्टार्ट करें डेली बेसिस पे, ताकि चैनलाइज रहे और डिसिप्लिन रहना प्रॉब्लम है, कंसिस्टेंट रहना प्रॉब्लम है। इसलिए ये दोनों प्रोडक्ट आपको कंसिस्टेंट रखने के लिए बने हैं। दूसरी बात, अब वे विद्यार्थी हैं जिनका चांसेस ऑफ सिलेक्शन बहुत ज्यादा है, जिनको लग रहा है 98+ बन रहे हैं, प्रीलिम्स क्लियर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आपको ये नहीं सोचना अब नहीं हो सकता, अब ये मानो हो रहा है। अगर ये मानोगे नहीं हो सकता और हो गया तो भी आप बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि 1 महीने में कुछ नहीं कर पाओगे, 2 महीने पूरे लगेंगे, तब भी शायद जाके सिलेबस खत्म होगा। तो आपके लिए भी क्या है, वैल्यू एडिशन कोर्स, जो हमारे अपने एनरोल्ड स्टूडेंट हैं उन्होंने इसमें जरूर जो है वैल्यू एडिशन कोर्स को ज्वाइन करना है। इवन किसी बच्चे ने पहले मेंस लिखा हुआ है, वो इस गलतफहमी में ना रहे कि उसका कंटेंट अच्छा है। अगर आपने इंटरव्यू, इवन हमने तो जो इंटरव्यू दिया हुआ जिन बच्चों ने, उनका भी कंटेंट बहुत एवरेज होता है ना। तो जिनका इंटरव्यू कॉल नहीं है उनका तो कम ही है कंटेंट। आप ये समझिए अगर आप इंटरव्यू नहीं दे रहे हो तो आपका कंटेंट बहुत अच्छा नहीं है, आंसर राइटिंग आपकी बहुत अच्छी नहीं है, काम करना पड़ेगा। इस गलतफहमी में मत रहो, बार बार इंटरव्यू देने से इंटरव्यू क्लियर नहीं होता। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पिछले 4 साल से रेगुलर इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन क्लियर नहीं कर रहे, क्योंकि उनकी हाईएस्ट लिमिट वो रीच कर चुके हैं। उस लिमिट को क्रॉस उनका कंटेंट करवा सकता है, वो नहीं उस पर काम कर रहे, तो नहीं क्लियर होगा।
इंटरव्यू का मतलब केवल पर्सनली टेस्ट में ज्यादा मार्क्स लाना नहीं है। इंटरव्यू क्वालिफाई करने का मतलब है मेंस में ही एक्सेप्शनल नंबर ले आओ, ताकि पर्सनैलिटी टेस्ट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं रहे। वो सब्जेक्टिव होता है, उस दिन आपका दिन नहीं अच्छा होगा, नहीं नंबर आएंगे, राइट। तो आपने क्या करना है, ये जो मेंस वैल्यू एडिशन कोर्स है जो हमारे अपने बच्चे उनके लिए फ्री है, बाहर वालों ने चाहे आपने इंटरव्यू दिया हो या मेंस लिखा हो, बेटर है आप लोगों के लिए, क्योंकि बार बार या तो मेंस लिखते रहो या एक ही बार में एफर्ट करके उसको क्वालिफाई करो। तो आपने दूसरा काम करना है, अब आपको 1 क्वेश्चन अ डे नहीं, एक हमारी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है। अब इस मेंस वैल्यू एडिशन में आपको 500 क्वेश्चन मिल जाएंगे, रट लेना इनको, सिंपल फंडा है, प्रैक्टिस कर लेना, इसका कंटेंट क्रिस्प होगा, रटना आसान होगा। फुल लेंथ टेस्ट है आपके पास, 9 जीएस के हैं, 2 एसए के हैं और 2 आपके लैंग्वेजेस के हैं। तो ये 13 टेस्ट का प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत सूटेबल है। तो अगले 2 महीने आपने इन फुल लेंथ टेस्ट पे काम करना है। सिविल स्टैप का नहीं लेना, किसी और एकेडमी का पसंद आ रहा है उसका ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन फुल लेंथ टेस्ट लिखो। बिना लिखे टाइम मैनेजमेंट नहीं होती, केवल रटते रहोगे, लिखोगे नहीं, वहां आंसर आपके छूट जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि 3 घंटे में पहले घंटे कितने क्वेश्चन करने हैं, दूसरे घंटे कितने, क्योंकि कभी अप्लाई करके नहीं देखा, या केवल लूज क्वेश्चन कर लेते हैं घर में, रोज रात को 2 क्वेश्चन लिख के सो रहे। 3 घंटे की इंटेंसिवली आंसर राइटिंग नहीं करोगे तब तक नहीं होता। घर पे कॉम्प्लेसेंट एनवायरनमेंट में भी बहुत लोग आंसर राइटिंग करते हैं, उनमें से कुछ लोग, बहुत कुछ लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, बाकी नहीं हो पाते। मैं चाहता हूं जैसे प्रतीक इस बार रैंक 1 आया, नायब तहसीलदार, यहीं पे बैठ के उसने आंसर लिखे, अनूप यहीं पे बैठ के आंसर लिखे। तो जो यहां पे बैठ के आंसर लिखता है उनके चांसेस ऑफ सिलेक्शन इसलिए भी बढ़ जाते हैं क्योंकि उन्हें टाइम मैनेजमेंट आती है, फिर डायरेक्ट हमारे साथ एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है, बात करने का मौका मिल जाता है, पेपर यहीं पे चेक हो जाते हैं, सामने बिठा के चेक कर लेते हैं, छोटी छोटी गलतियां वहीं पे दिखा के बता देते हैं। वो छोटी छोटी इंप्रूवमेंट ही है जो आपका सिलेक्शन दिलवाती है, राइट। तो उन लोगों को केवल यही 2 काम करने। तो 2 तरह के विद्यार्थी जिनका क्लियर इस टाइम कम चांसेस है, उनके लिए बिल्कुल डिफरेंट लाइन ऑफ कोर्स है। जिनका इस बार क्लियर हो रहा है उनके लिए बिल्कुल डिफरेंट लाइन ऑफ कोर्स है। जिनका इस बार हो रहा है, ये मान के चलो कि पर डे 13 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा, सिंपल फंडा है। 13 घंटे की कैलकुलेशन क्या है, अगर फुल लेंथ टेस्ट, मान लो इस संडे को फुल लेंथ टेस्ट है GS1 का, अभी आपके पास आज बुधवार का दिन है, थर्सडे बचा, फ्राइडे बचा और सैटरडे बचा। आपने GS1 के 3 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी एथिक्स एंड गांधीयन थॉट को 2-2 घंटे रोज दिए। 6 घंटे आपने GS पढ़ा, 3 घंटे आपने अपना ऑप्शनल पढ़ा और 2 से 3 घंटे आपने अपनी वैल्यू एडिशन कोर्स को दिया, जिसमें 2 घंटे का लेक्चर है और उसके PDF फाइल को रटना है, राइट। तो भी आप देखोगे कि आपका जो है 12-13 घंटे का टाइम टेबल बन जाएगा। तो इस तरह से आपको डेली बेसिस पे 12-13 घंटे, जो इसका अभी चांसेस है, आपको झोंकने ही पड़ेंगे। ये 2 महीने झेल जाओ 12-13 घंटे, उसके बाद आप देखोगे कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। ये वर्थ होगा 12-13 घंटे पढ़ना। इंटेंसिटी है लेकिन 2 महीने की बात है, पूरी जान लगा दो इन 2 महीने में, नहीं तो हर साल आप समझो कि पूरा साल फिर प्रीलिम्स की दोबारा तैयारी। एक बार चाहे रैंक आ गई हो, SDM नहीं आओगे, फिर पूरा पेपर दे रहोगे। बहुत मुश्किल होता है जॉब के अंदर सिलेक्शन के बाद वो मोटिवेशन लाना कि इतना लेवल पे पढ़ना। इसलिए रैंक इंप्रूवमेंट बहुत रेयर बच्चों का होता है। आप देखो 17 बच्चों का सिलेक्शन होगा, 5 SDM बनेंगे, बाकी 11-12 लोग SDM नहीं बने, उनमें से एक आध ही होगा जो अगले साल SDM बनेगा, नहीं तो दोबारा कोई रिपीट नहीं कर पाता अपनी परफॉर्मेंस। इसलिए अगर सिलेक्शन चाहिए तो एक क्लीन शॉट चाहिए होता है, जिसमें आपके पास एनर्जी है, यूथ है, उसमें क्लियर हो जाता है। लेटर स्टेज में पेपर क्लियर होने की संभावना कम है। आप हर साल के टॉपर्स उठा के देख लो, मैक्सिमम टॉपर आप 25-26 हायर साइड पे जा रहा है, 24 से 25-26 की रेंज में सिलेक्शन हो रही, मींस दूसरा तीसरा अटेम्प्ट बेस्ट अटेम्प्ट माना जा रहा है, राइट। तो पहले होता था कि लोग 8-8 साल तैयारी कर रहे हैं, अब वो ट्रेंड धीरे धीरे खत्म हो रहा है, राइट, क्योंकि बच्चा शार्प है, कंटेंट की अवेलेबिलिटी है। और अगर 17 बच्चे निकालें तो इस बार 30,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है। 17 बच्चा तो ऐसा होगा जो शार्प होगा और जो बिल्कुल डिसिप्लिन वे में तैयारी कर रहा होगा। तो समझिए कि विद द पैसेज ऑफ टाइम एज भी घटती जा रही है, तो कम एज में पेपर निकाल लेना चाहिए और निकलता भी है, राइट। तो इस तरह का आप अपना प्लान ऑफ एक्शन बना लीजिए। इसके अलावा अगर कुछ है कि आपको पर्सनलाइज लेवल पे, जैसे मैं आजकल फोन पे ही हूं, कई सारे बच्चों से बात कर चुका हूं, अभी भी कई सारी कॉल्स पेंडिंग है, किसी को अपना पर्सनलाइज प्लान बनवाना है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो ऑफिशियल नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी, मेरे साथ बात कर लो। 1-2 दिन लग रहे हैं मेरे को रिवर्ट करने में क्योंकि कॉल का लोड ज्यादा है, मैं लेकिन सभी के साथ धीरे धीरे करके बात कर रहा हूं। ऑलराइट, चलिए, थैंक्स अ लॉट।